दोस्तों आप सभी लोगों के लिए जो भी पाइनियर्स हो टेस्ट नेट ओपन करना है। टेस्ट नेट के अंदर आप लोग जाओगे तो ये टेस्ट नेट है और मेन नेट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और मेन नेट आप लोगों का यहाँ पर दिखेगा। इसके ऊपर में जाओगे टेस्ट नेट आएगा। टेस्ट नेट पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को जो नए हैं इसे क्रिएट कर लेना। जो पुराने हैं उनके पास ऑलरेडी होंगे और कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ कोशिश करो, छेड़ो इसको टेस्ट नेट के अंदर जितने पाए हैं खर्च करो। और एक्स्ट्रा लेने के लिए यहाँ पर ऐड टेस्ट पाई लिखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप रिफिल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमें करना है, हमारा जो फर्ज है। आप लोगों के पास यहाँ पर टोकन नहीं दिखेंगे जो नए हैं। माई टोकन, आपने मोर टोकन में क्लिक कर लेना। यहाँ पर हमें एरा टोकन दिख रहा है फर्स्ट में। एरा टोकन दिख रहा है ना, रुको यार मार्क कर लेता हूँ। स्क्रीन तो हो रहा है ना दावी जी? अभी चला गया Yes, सब। yes. नहीं आ रहा है आ रहा है आ Show रहा है। us. हाँ अभी आया। आ गया। आगे आगे अब फिर ब्लैक हो गया। ओके, ब्लैक हो गया, ब्लैक कुछ प्रॉब्लम लग आ रहा गया। है। आ गया अभी। हाँ हो रहा। ओके, ये एरा टोकन ठीक है। आपने माई टोकन में जाओगे, यहाँ ब्लैंक दिखेगा। आपने क्या करना है, मोर टोकन में जाना है। जैसे ही मोर टोकन में जाओगे तो आपको एरा टोकन दिखेगा। आपने अभी फिलहाल के लिए एरा टोकन पर ट्रेड करना है। एरा टोकन पर लिक्विडिटी लगाना है और जो भी काम करना है एरा टोकन पर करना है। क्योंकि जितना ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे या ट्रांजेक्शन करेंगे, उतना ज्यादा कोर टीम को पता चल पाएगा कि कितने लोगों में किस तरीके से हमारा जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जितना हो सके तो दिन में जितने बार कर सकते हो कोशिश करो। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, एरा में जाएंगे। एरा में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, हमें क्या करना है, एरा को एनेबल कर लेना है। एनेबल करते हैं पहले। एनेबल जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, इस बटन को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद कंफर्म चेंज पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर 0.01 टेस्ट पाई कटेगा जो गैस फीस के रूप में काम करता है। ओके, अब हमें दिख रहा है यहाँ पर दो ऑप्शन, स्वैप ऑप्शन एंड ऑर्डर ऑप्शन। डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन हम आप लोगों को वापस ले जाकर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे। ओके, फिर से टोकन में आते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए एरा आ गया ना। पहले टोकन में जीरो था, कुछ भी नहीं था। आप जितना ऐड कर सकते हो जितना ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, वो आपके हाथ में। अभी हम एरर टोकन के अंदर ट्रेड एंड स्वैप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा सेंड, और यहाँ पर दिखेगा बाय एंड सेल, यहाँ पर दिखेगा लिक्विडिटी। हम जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को इस वाले सेक्शन पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको मेन नेट दिखेगा और टेस्ट नेट दिखेगा, दोनों दिखेंगे। ठीक है, मेन नेट का दिखेगा और टेस्ट नेट का दिखेगा। अभी फिर से सेंड में चलेंगे हम। ओके, अभी काम चल रहा है इसमें, इस कारण से ओपन करने में और उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोगों को तो वॉइस आ रही है ना सर, दावी जी, राजेश, राजेश जी, हेलो। आ रही आ रही। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सेंड वाले ऑप्शन में गए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते तो हमें जितने टोकन हमने यहाँ पे लगा रखे हैं टेस्ट नेट के अंदर और उसके अंदर, हमारे पास अभी दो ही टोकन है। एक है टेस्ट पाई और दूसरा है एरा। एरा में अभी मेरे कुछ नहीं है। अब हम एरा को क्या करेंगे, बाई करेंगे। बाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से बाय एंड सेल में। बाय एंड सेल में, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर आपके पास दो मार्केट मिलते हैं। एक एट मार्केट प्राइस, यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है तुरंत उसी समय आप खरीद सकते हो। दूसरा है एट यूर ऑन प्राइस। एट यूर ऑन प्राइस का मतलब होता है कि आप जो प्राइस में चाहते हो उस प्राइस में बाय एंड सेल करते हैं।
ठीक है, पहले हम चलेंगे एट ऑन प्राइस के अंदर, नीचे वाला, इसमें हम क्लिक करके देखते हैं एट ऑन प्राइस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी ये गायब हो जाएगा, इससे पहले मैं बता दूं लिक्विडिटी प्राइस, ये गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइस दिख रहा था आप लोगों को, ये एक्चुअल प्राइस दिख रहा था, और जो अभी ये दिख रहा है लिक्विडिटी प्राइस, ये यहाँ तक कम जा सकता है। मतलब टोटल प्राइस गिरेगा जब तो इतने तक गिरेगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा। इससे नीचे लिक्विडिटी शुरू हो जाती है, उससे नीचे गिरने की कोई चांसेस नहीं है। और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज चलता है, उस एक्सचेंज के अंदर आप लोग जीरो भी हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे जीरो की चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर चांसेस है। और अभी जो प्राइस चल रहा है एक एरा का 1.50 एरा, ठीक है, एक टेस्ट एक एरा का जो प्राइस चल रहा है 1.50 टेस्ट प्राइस। और जब ये शुरू हुआ था, इसका जो प्राइस चल रहा था 1.007, और आज ये 50% अभी ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ पे आप अपना ऑन प्राइस को खुद चूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये जो सेक है, यहाँ पर सब सेलर हैं, मतलब सेल करने वाले, उन्होंने प्राइस क्या लगा रखा है, इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 52, इसको पता है कि 52 तक जाएगा, तो यहाँ पर इसने इतने एरा को सेल के लिए लगा दिए। अब ये एरा जब यहाँ पर पहुंचेगा, अभी कितना चल रहा है 51, 1.50 चल रहा है। अब जब 52 जाएगा, इसके इतने पाई ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे, इतने एरा ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे, वो पाई में आ जाएंगे। और वैसे ही इसने 51 में लगा रखा है, इसने 50 और इसने 50.0। ठीक है, ये तो सेलर थे। अब बायर भी देखो, यहाँ पर बायर 41 में लगा रखा है, और 41, ठीक है, ये बायर है, इनने इतने पाई लगा रखे हैं, खरीद पाई अमाउंट लगा रखे हैं एरा के लिए। ठीक है, ये बाय करना चाहते हैं, इतने एरा बाय करना चाहते हैं लोग। और यहाँ आप लोगों को दो डिफरेंस दिख रहे होंगे। डिफरेंस में क्या क्या है, यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर कम दिख रहा है, इसको समझना है। ये कम क्यों दिख रहा है और ये ज्यादा क्यों दिख रहा है ऊपर वाला? ये ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये ज्यादा में बेचना चाहते हैं। हर कोई आदमी अपने एसेट को ज्यादा में ही बेचना चाहता है, और हर कोई आदमी दूसरे के एसेट को कम में खरीदना चाहता है। तो इसलिए ये कम दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी प्राइस रख सकते हो। अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसको क्या कर सकते हो, सबसे कम ये है, आप इससे भी कम रख सकते हो, 1.40 भी रख सकते हो, या आप 1.30 भी रख सकते हो। और यहाँ पर बाय जो आपने खरीदे हुए हैं, उसका प्राइस 1.52 है, तो आप इसे 1.60 कर सकते हो, या 2 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में। लेकिन वहां पहुंचेगा तभी ये बिकेगा ऑटोमेटिकली। इसे एएमएम इसीलिए बोला जाता है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर सेल एंड बाय का तो आप लोगों को समझा दिया गया, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो तो बाय करना चाहोगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको 10 एरा खरीदने हैं, पाई का प्राइस कितना होना चाहिए, वन एरा का प्राइस कितना होना चाहिए 1.43, आप बाय करना चाहते हो तो यहाँ पर करके आप खरीद सकते हो। अगर इससे कम रखना चाहते हो तो कम भी रख सकते हो। वैसी सेल के अंदर, सेल में अगर आपके पास 10 एरा हैं, तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए 1.60, आप रख सकते हो, फिर इसे बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 10 करते हैं तो 10 करते हैं, तो इस प्रकार से। चलिए, ये बात तो आप समझ गए होंगे, मेरी वॉइस तो आ रही है ना क्लियर? क्या कह रही सर? यस सर, यस सर। अब हम चलेंगे एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एट मार्केट प्राइस के अंदर हमारा स्वैप होगा, और जैसे हम यहाँ पे चले जाएंगे, अब हमें कितना करना है, यहाँ पर मेरे पास 99 बैलेंस बचा है, मैं 50 करता हूँ। ठीक है, 50 एरा में बाई करता हूँ, और यहाँ पर रिव्यू में डाल दूंगा, तो ऑटोमेटिकली 50 पाई का कितना मिल रहा है मुझे, ब्लैक हो गया, 34 आगे है। आगे आगे। ओके, अभी कितने बचे में, 50 मैंने लगाए हैं, मुझे 50 टेस्ट पाई का 34 एरा मिल रहे हैं, तो मैं इसे बाई कर लूंगा। यहाँ पर एक बात और है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, +1, आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो,
लेकिन मुझे +1 में रखना है क्योंकि +1 में रखने से जल्दी हो जाता है। कम रखोगे थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्वैप कर देते हैं। अब कंफर्म स्वैप आ रहा है तो कंफर्म स्वैप कर देंगे। अभी तक हमारे एरा क्या थे, 0 थे, लेकिन टेस्ट पाई मेरे पास थे। हम इसे बदल रहे हैं। स्वैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे में कन्वर्ट करना, एक दूसरे को बदलना। ये कंफर्म हो गया। अब हम वापस आएंगे एरा में, टोकन में आएंगे। यहाँ पर अब देख सकते हो कि हमारे पास एरा कितने आ गए, 34। इससे पहले कितना था, 0 0। अभी हमने एरा खरीद लिया और पाई कितने बचे हमारे पास, पाई हमारे पास टोटल इतने बच गए। ठीक है, 49.98। लेकिन हमारे जो वो बैलेंस था टोटल, हमारे पास जो पाए थे वो पाए यहाँ कन्वर्ट हो गए। अब है तो सेम बराबरी, लेकिन ये यहाँ कन्वर्ट हो गए। अब जिस दिन एरा बढ़ेगा, जो हमारे पास 100 पाए थे, अगर एरा यहाँ पे 48 की जगह, टेस्ट पाई की जगह ये 100 हो जाएगा, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, +49 कर दो। इसको आगे बढ़ने से हमें बेनिफिट हो जाएगा, 149 हो जाएगा, यानी कि 49 पाई का हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलेंगे लिक्विडिटी पूल में। हम चलो इधर ही क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ बाय एंड सेल हमने सीख लिया, अब लिक्विडिटी पूल के अंदर चलते हैं। तो लिक्विडिटी पूल के अंदर जाने के बाद दोस्तों, हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल का। अब आपको क्या करना है, आपके पास अभी लिक्विडिटी पूल बना नहीं है तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन हम डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, शुरू से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल लिक्विडिटी यूनिट कितनी है, इतना यूनिट है। कितना है आप लोग गिन लेना। ठीक है, लिक्विडिटी यूनिट 0। माई मेरा जो लिक्विडिटी यूनिट है वो 0 है। टोटल लिक्विडिटी यूनिट जो डाला गया, टोटल जितने भी लोग थे, पायनियर थे, उन्होंने इतना डाला है अभी तक। और माई कंट्रीब्यूशन बिल्कुल 0% है, एक भी परसेंट नहीं है। और यहाँ पर हम चलते हैं नंबर 1 टोकन। नंबर 1 टोकन में आता है एरा, मतलब यहाँ पे पेयर चलता है। ठीक है, 2 टोकन होते हैं यहाँ पे। एक टोकन हो गया एरा, और एक टोकन एरा हो गया, दूसरा टोकन हो गया हमारा टेस्ट पाई। अब एरा इतने यहाँ पर लिक्विडिटी में लगे हैं, स्टैक हुए हैं, और इतने पाई स्टैक हुए हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, एक ही वैल्यू होना चाहिए दोनों का। तो उस वैल्यू के हिसाब से आप लोगों का यहाँ, अब हम करेंगे यहाँ पर डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी कि लिक्विडिटी पोल बनाएंगे। मेरे पास कितने अवेलेबल टोटल है, 31 एरा। लेकिन 31 एरा नहीं हो सकता है, क्योंकि एरा की कीमत ज्यादा है, पाई मेरे पास कम है। तो मैं कितना डाल दूंगा यहाँ पे, 100% करना चाहता हूँ तो मैं 48 कर लूंगा। 48 करूंगा, मेरे पास टोटल 32 एरा लग रहे हैं, 2 एरा बच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, और डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद कंफर्म कर देंगे। ठीक है, 2 पाई का 0.2 यहाँ पर फीस लग रही है, जो आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ये क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 टोकन है। ठीक है, एक टोकन नहीं है, 2 टोकन स्वैप होते हैं, इस कारण से 2 लग रहे हैं। ओके, ये डिपॉजिट हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब दोस्तों, जो हमारा ये बना है टोकन, ठीक है, एलपी माई मोर, माई एलपी पे आओगे तो मेरा एलपी यहाँ पे शो होगा। एक्चुअली दिखा नहीं रहा, क्या बात। हाँ, पेंडिंग। ओके, अभी दिखा नहीं रहा है, थोड़ी देर में दिखाएगा। देखते हैं क्या दिक्कत आ गई। एक एरा, 34 एरा। ओके, लिक्विडिटी हमारा बना नहीं शायद। ठीक है, फिर से हम डिपॉजिट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे 48, और डिपॉजिट करेंगे, कंफर्म करेंगे। यू हैव सक्सेसफुली, ओके, ये अभी हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है नहीं आ रहा है। हेलो। जी सर। जी सर। खाली बोलते जा रहा हूँ या फिर कुछ समझ भी रहे हो आप लोग। आया नहीं है। नहीं आया समझ में।
डिपॉजिट नहीं हुआ है, टोटल कम डालो। अभी कम में तो नहीं होगा, 40 कर लेते हैं, ठीक है। सक्सेस तो हो गया लेकिन दिखा नहीं रहा हूँ। ओके, सक्सेसफुली डिपॉजिट, फिर से सक्सेस हो रुको चुका रुको है। रुको रुको रुको। ओके ओके, आ गया है यहाँ पे, यहाँ पर देख लो, ठीक है। हमारे पास लिक्विडिटी में अभी आ आ गया गया। माई लिक्विडिटी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, जो ये ऑप्शन है माई लिक्विडिटी के अंदर कितना 30 दिख रहा है, और यहाँ पर जो पाई लगे हैं ये यहाँ पर दिख रहा है माई अमाउंट, टोटल 27 एरा यहाँ पर लगे हैं, और माई अमाउंट कितना बन रहा है 40 पाई। तो दोस्तों ये जो, हाँ एक बात और है यहाँ पे, माई कंट्रीब्यूशन, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है अभी तक जितने भी पाइनियर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने लिक्विडिटी में डाला है, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 0.000291। तो इसी हिसाब से मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेगा, मतलब जितना ज्यादा ट्रेड यहाँ पे होगा और उस हिसाब से मुझे उसका प्रॉफिट मिलता जाएगा यहाँ पे। तो आप लोगों का नुकसान यहाँ पे कुछ नहीं है, पाई का जो वैल्यू है जो आपके पाई बनेंगे, और दूसरा एरा का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। आप लोगों ने जितना लगाया उतना वापस मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को हो सकता है जैसे 27 एरा है यहाँ पे, 5 एरा एक्स्ट्रा मिल जाए, हो सकता है 40 इसके साथ 10 टेस्ट पाई और एक्स्ट्रा मिल जाए, और दोनों मिलेंगे आपको लिक्विडिटी पूल के अंदर, दोनों रिवार्ड में मिलते हैं, ठीक है। कितना मिलेगा क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है ट्रेडिंग के अंदर, और आपके लिक्विडिटी पोल के ऊपर में कितना पोल में लगा रहे हो। मतलब ये आपने क्या कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और उसके बाद ये क्या आ रहे हैं आप लोगों का, ये आप लोगों को इंसेंटिव आ रही, ब्याज आ रहे हैं, इससे कमा रहे हो आप लोग। अब क्या करोगे आप, ये तो जो पैसे आपके पास थे वो तो थे ही थे, वो तो है ही है, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा आप लोगों ने कमाया इसका आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर कमाने के बहुत सारे तरीके आने वाले हैं, ठीक है। एक ही यही तरीका नहीं है, और भी है, जैसे लोन का है, गेमीफाई का है, और भी बहुत सारी चीजें आ रही है जहाँ से कमाओगे। अगर सही नॉलेज होगा तो सही तरीके से कमाओगे, अगर गलत नॉलेज होगा तो गलत तरीके से आप लोग यहाँ पे डुबाओगे। तो इसमें और किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बोलो, हैंड रेज कर सकते हैं।